बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रेगुलर स्पेसेस, रेगुलर एट अ पॉइंट। ठीक है, कोई भी स्पेस रेगुलर एट अ पॉइंट कैसे होती है उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। कोई भी स्पेस अगर रेगुलर है तो क्या ज़रूरी है कि वो रेगुलर एट अ पॉइंट हो। तो हमारे पास थ्योरम है कि अ स्पेस इज़ रेगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रेगुलर एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हम लोग प्रूव करेंगे अगर कोई स्पेस रेगुलर है तो वो स्पेस रेगुलर एट अ पॉइंट भी होगी। अगर कोई स्पेस रेगुलर एट अ पॉइंट है तो वो स्पेस रेगुलर भी होगी। ठीक है, रेगुलर एट अ पॉइंट, रेगुलर की मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेगुलर की डेफिनेशन क्या थी? रेगुलर स्पेस के लिए क्या था कि आपके पास एक क्लोज्ड सेट होता था। ठीक है, फॉर एनी क्लोज्ड सेट बी, फॉर एनी क्लोज सेट बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू अ बी, देन आपके पास क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। दो ओपन सेट डिसजॉइंट्स ओपन सेट होने चाहिए सच दैट कि x एक ओपन सेट में x लाई करे और दूसरे ओपन सेट में b लाई करना चाहिए। ये था रेगुलर। और रेगुलर एट अ पॉइंट क्या था आपके पास? रेगुलर एट अ पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास x कोई स्पेस है और स्मॉल x इसका एलिमेंट है, देन हम लोग कहेंगे ये जो स्पेस x है ये x पर रेगुलर, इस पॉइंट x पर रेगुलर कब होगी? इफ क्या हो, इफ देयर एग्जिस्ट क्लोज नेबरहुड g एंड open neighborhood h of x such that कि ये जो क्लोज्ड नेबरहुड है वो सबसेट किसका होना चाहिए? इस ओपन नेबरहुड का। ये आपके पास क्या है? क्लोज नेबरहुड है। और ये आपके पास ओपन नेबरहुड है। कि कोई भी स्पेस किसी पॉइंट पर कोई भी स्पेस किसी पॉइंट पर रेगुलर कैसे होगी? अगर क्या हो उस पॉइंट का एक ओपन नेबरहुड एक क्लोज नेबरहुड कंटेन करे। ठीक है, ये देखें जैसे ये एक ओपन नेबरहुड है एक्स का जो एक्स के क्लोज नेबरहुड को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये स्पेस इस पॉइंट पर रेगुलर है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है? रेगुलर। रेगुलर की डेफिनेशन क्या है? रेगुलर एट अ पॉइंट की डेफिनेशन मैंने दोनों रिवाइज कर दी है। अब हमें ये शो करना है, पहले सपोज कर लेना कि वो रेगुलर है, फिर रेगुलर एट अ पॉइंट शो करेंगे, फिर रेगुलर एट अ पॉइंट सपोज कर लेंगे और रेगुलर शो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर लेता हूं कि आपके पास x एक रेगुलर स्पेस है। लेट x इज अ रेगुलर स्पेस। ठीक है, एंड u इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, u x का क्या है? ओपन नेबरहुड है। ठीक है, दैट इज कि इसका क्या मतलब है कि x u में बिलोंग करता है। अगर x u में है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि x इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? x माइनस यू लिखते हैं। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, सिंस क्योंकि अब हम लोग यूज करेंगे फैक्ट कौन सा? क्योंकि हम लोग ने सपोज कर लिया x रेगुलर स्पेस है। अगर रेगुलर है तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास? होल्ड करेगी। सिंस x इज रेगुलर, क्योंकि x रेगुलर है, सो दिस का इंप्लाइज करता है देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स। सपोज कर लेते हैं हम लोग G एंड H के ये दो ओपन सेट्स हैं सच दैट। अब देखें रेगुलर क्या कहता है कि दो ओपन सेट होंगे कि जिसमें एक तो क्लोज सेट कंटेन होगा, दूसरे में वो एलिमेंट जो क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर क्लोज सेट कौन सा है? ये u का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस क्या इंप्लाइज करेगा कि एक में आपके पास हम लोग सपोज कर ये जो ओपन सेट है इसमें x बिलोंग करता है और ये जो u का कॉम्प्लीमेंट है ये किसका सबसेट है? h का सबसेट है। ठीक है, ये किसका सबसेट है? h का।
टू डिसजॉइंट्स ओपन सेट्स। डिसजॉइंट्स ओपन सेट का क्या मतलब होता है, उन दोनों की इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या आती है, फाई आती है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखें x आपके पास क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, लेकिन g में बिलोंग नहीं करता। जब x इसमें नहीं है तो ये इंप्लाइज करता है कि वो h में भी नहीं होगा। ठीक है, सिंस x does not belong to complement of u, so this क्या implies करता है which is a subset of h, क्योंकि ये h का सबसेट है, this implies that x does not belongs to h। ठीक है, तो वो h में भी नहीं होगा। ठीक है, अगर h में नहीं है तो then क्या होगा, then किस में होगा। ठीक है, सिंस क्योंकि वो h में नहीं है तो this क्या implies करेगा कि वो h के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, अगर वो तो हमें पता है h का कॉम्प्लीमेंट हम लोग दैट इज, इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू द, x किस में कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस h लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैं ये रेज कर देता हूँ। अब हम लोगों ने फैक्ट क्या यूज करना है, हम लोगों ने फैक्ट यूज करना है x बिलोंग किस में कर रहा है, आपके पास g में बिलोंग कर रहा है, और u कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, सबसेट है h का, और g इंटरसेक्शन आपके पास h इज इक्वल टू 5 है। सो हम लोगों ने अभी देखा h किस में होगा, x किस में होगा, आपके पास इसके कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें पता है कि जो h इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ h है वो आपके पास क्या होगी, इज इक्वल टू 5। तो ये ऑब्वियस करता है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपके पास कि फिर ये जो h का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये वाला जो g है सारी का सारा वो किसका सबसेट हो जाएगा, h के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, जैसे ये देखें, ये कोई स्पेस x है, ये कोई स्पेस x ले ली हम लोगों ने, ये एक एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, ये मैं ब्लू कलर में ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक g है। ठीक है, और ये वाला जो मेरे पास है ये आपके पास है h। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है x, जब आप u का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, u का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कौन सा रीजन आएगा, u का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला सारा वो क्या करेगा, g को भी कंटेन करेगा। सिर्फ h के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी x के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अब इस डायग्राम से हमें क्लियर नजर आ रहा है जो सारे का सारा g है वो h के कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है, जिसमें x बिलोंग करता है। h आपके पास एक ओपन सेट था और ये आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड सेट है। ठीक है, h आपके पास क्या है, क्लोज्ड सेट है। अब यहाँ पे देखें, u आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ u, x माइनस यू किसका सबसेट था, h का। ठीक है, x माइनस यू का कॉम्प्लीमेंट h का सबसेट था, तो दिस क्या इम्प्लाइज करेगा, जैसे ये देखें g किस में बिलोंग कर रहा है, किस में कंटेन कर रहा है, h के कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह जो h का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसका सबसेट होगा, u का सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या कहा था, g किसका सबसेट है, x किस में बिलोंग कर रहा था, g में, और ये वाला जब फैक्ट यूज करते हैं विच इज अ सबसेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ h, और जब ये वाला फैक्ट इसके साथ कंबाइन करते हैं इसका मतलब ये किसका सबसेट है, u का। g आपके पास क्या था, एक ओपन था। ठीक है, और आपके पास जो h था वो भी क्या था, ओपन एलिमेंट था। सो ये फिर क्या इम्प्लाइज कर गया, जो आपके पास ये है कॉम्प्लीमेंट h का, वो आपके पास क्या बन गया, एक क्लोज्ड सेट बन गया। आपके पास u क्या था, एक ओपन था। ये देखें स्टार्ट पे हम लोगों ने कंसीडर किया था u इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x, क्योंकि इसका हर एलिमेंट्स इसमें है तो x भी किस में होगा, h के कॉम्प्लीमेंट में होगा, जो सबसेट होगा u का। ये एक क्या है, क्लोज्ड नेबरहुड है x का, और ये क्या है,
ओपन नेबरहुड है एक्स का। तो आपको पता है बेसिक जो रेगुलर एट अ पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, वो यही थी, कोई भी स्पेस किसी पॉइंट पर रेगुलर कब होगा, अगर उसका ओपन नेबरहुड क्लोज्ड नेबरहुड को कंटेन कर लेगा, देन वो स्पेस क्या कहलाएगी, उस पॉइंट पर रेगुलर हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों ने कोई भी पॉइंट एक्स लिया ऑर्बिट्रेरी, और हम लोगों ने एट दी एंड शो कर दिया कि इसका जो एक ओपन नेबरहुड है वो एक्स के क्लोज्ड नेबरहुड को कंटेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये जो स्पेस है ये इस पॉइंट पर रेगुलर है, क्योंकि एक्स ऑर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये एक्स के हर एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस एक्स इज ऑर्बिट्रेरी, so this implies that x is regular at each of its पॉइंट्स। तो हम लोगों ने एक साइड शो कर दी कि हम लोगों ने रेगुलर सपोज कर लिया, और हम लोगों ने शो कर दिया कि वो रेगुलर एट अ पॉइंट, ठीक है, रेगुलर एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स है। सो अब हम लोग क्या सपोज करेंगे कि वो रेगुलर एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट है, तो हम लोग शो करेंगे कि वो क्या होगी, रेगुलर स्पेस होगी। रेगुलर की अब लोगों को डेफिनेशन पता है, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग सपोज क्या कर लिया कि जो x है, x इज रेगुलर एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो हमें शो क्या करना है कि x रेगुलर हो, ठीक है। सो रेगुलर की हमें पता है कि एक क्लोज सेट होना चाहिए और एक एलिमेंट होना चाहिए जो उसमें बिलोंग ना करे, और उन दोनों के लिए दो ओपन सेट हो। सो मैं सपोज कर लेता हूं लेट x बिलोंग्स टू x, ठीक है, एंड x बी अ क्लोज्ड सेट सच दैट कि इस क्लोज सेट में आपके पास x नहीं है। अगर x नहीं है, सो अगर ये b में x नहीं है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि x किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, विच इज रिटन एज x माइनस b। ठीक हो गया। अब हमें एक इससे डिसजॉइंट्स ओपन सेट होना चाहिए जो x को कंटेन करे और b को कंटेन करे। अब अजम्पशंस हमारे पास क्या कहती है, अजम्पशंस ये कहती है कि जो x का अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसका हर ओपन नेबरहुड एक क्लोज्ड नेबरहुड को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। हर ओपन नेबरहुड क्या करता है, क्लोज्ड नेबरहुड को कंटेन करता है। सो हम लोग लिखते हैं बाय अजम्पशन, ठीक है, by assumptions there exists an open neighborhood v of x such that, ठीक है, एक ओपन नेबरहुड होगा सच दैट कि x belongs to the closure of v which is contained in x minus b, ठीक है। अब ये देखें b का कॉम्प्लीमेंट क्या था, b क्योंकि क्लोज था तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ओपन है। ये ओपन नेबरहुड है x का, तो बाय अजम्पशंस क्या कहता है कि ये वाला जो ओपन नेबरहुड होगा ये जरूर एक क्लोज्ड सेट कंटेन करेगा, जो क्लोज नेबरहुड x का कंटेन करेगा। हम लोगों ने सपोज कर लिया वो b है जो क्लोज नेबरहुड, कोई भी ओपन नेबरहुड लिया जब उसको क्लोजर लेते हैं तो हमें पता है वो क्लोज सेट होता है। तो ये एक आपके पास क्लोज नेबरहुड ओपन नेबरहुड है x का, जिसने एक क्लोज नेबरहुड x का क्या कर लिया, कंटेन कर लिया है। सो दिस क्या इम्प्लाइज कर गया कि जो क्लोजर ऑफ v इज अ सबसेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट b इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ v। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर जो b होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा, ठीक है। या फिर आप दूसरे लफ्जों में दोनों जी
आप इसका क्या होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है, दोनों साइडों पे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में, जैसे ये देखें अभी हम लोगों ने ये डायग्राम से भी देखा था कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में हम लोग कैसे जाते हैं। ये आप लोगों ने एक स्पेस ले ली है x, ये स्पेस कौन सी है, x है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, क्लोजर ऑफ v है। जब ये क्लोजर ऑफ v है और ये आपके पास क्या है, ये किस में कंटेन हो रहा है, ये इसमें कंटेन हो रहा है, ये इसमें, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ठीक है। अब देखें जब b का कॉम्प्लीमेंट लें, ये b का कॉम्प्लीमेंट है ना, जब b का जो b सेट होगा, इसका क्या मतलब है, ये वाला जो सेट है, इस ये वाला इस गोल सर्कल से बाहर, इस सर्कल से बाहर, ये वाला सारे का सारा आपके पास क्या होगा, b होगा। जो इस स्क्वायर से बाहर वाला होगा, इस स्क्वायर से बाहर वाला होगा, वो आपके पास क्या होगा, ये जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ v। अब देखें b का कॉम्प्लीमेंट इसको कंटेन कर रहा है, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किसको कंटेन करेगा, b को। अब देखें ये जहाँ जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई थी, ये कंटेन हो रहा है ये ग्रीन वाले शेडेड रीजन में, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि जो b होगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्लोजर ऑफ v में कंटेन होगा, ठीक है, क्लोजर ऑफ v में कंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला क्लोजर हमें पता है क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। जब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास ओपन हो जाएगा, और ये आपके पास एक क्या था, क्लोज्ड सेट था, ठीक है। सो बी आपके पास एक क्लोज्ड है जो एक ओपन सेट में कंटेन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर b is closed and x minus closure of v is क्या हो गया, आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है इन दोनों की इंटरसेक्शन। अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन मोर अगर आप जो आपके पास है वो v इंटरसेक्शन x माइनस क्लोजर ऑफ v वो क्या होगा, इज इक्वल टू 5। हमें पता है हर सेट, अगर कोई सेट ए है उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5। ये v है, जब इसका क्लोजर लिया, क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो एक्चुअली क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। अब v आपके पास क्या था, हम लोगों ने सपोज किया था नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। x किस में बिलोंग कर रहा है, v में, और b किस में कंटेन हो रहा है, b किसका सबसेट है, क्लोजर ऑफ v के कॉम्प्लीमेंट का। ये देखें b किसका सबसेट है, क्लोजर ऑफ v के कॉम्प्लीमेंट का, और x b में बिलोंग नहीं करता था। तो हमें यही शो करना था कि एक क्लोज सेट और एलिमेंट के लिए दो डिसजॉइंट्स ओपन सेट होने चाहिए, जिनकी दो डिसजॉइंट्स ओपन सेट होने चाहिए, एक x को कंटेन करे दूसरा b को कंटेन करे, उन दोनों की इंटरसेक्शंस क्या हो, 5 हो। तो हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर दी, फुलफिल कर दी। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज अ रेगुलर स्पेस। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर कोई भी स्पेस है, अगर कोई भी स्पेस आपके पास रेगुलर होगी तो वो वाली रेगुलर एट अ पॉइंट भी होगी। अगर कोई स्पेस रेगुलर एट अ पॉइंट है तो वो रेगुलर एट अ रेगुलर स्पेस भी लाजमी होगी, ठीक है। सो ये दोनों इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट्स। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चंस हो इस थ्योरम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं।